अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन। CDA का एक नया नोटिफिकेशन आया जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से नया नोटिफिकेशन है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लैंड एंड रिहेबिलिटेशन डायरेक्टोरेट, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल इस्लामाबाद 7 मई 2025 का नोटिफिकेशन। इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी दैट इज CDA board is in its meeting held on 13/8/2024 has decided to impose levy development charges to the allottees, owners of plots in sector C13, C14, C15, C16, C17, I11, I12, I14 and I15, all under developed sectors, which are as under. Development charges will be levied from the allottees, that is rupees 9,000 per square yard. Development charges will be paid on installment basis. Final development charges will be calculated and levied when CDA hands over the possession to the plot of the allottee. इसके हवाले से मैंने जुम्मे वाले दिन के व्लॉग में मैंने बात की थी। रेफरेंस दे रहे हैं जी CDA की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है 13 अगस्त 2024 में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन बल्कि 4-5 दिन पहले 7 मई 2025 को CDA ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें वो तमाम तर लोग जिनके पास प्लॉट्स मौजूद हैं C13, C14, C15, C16, C17, I11, I12, I15 और I16, ये तमाम तर लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे। 9,000 पर स्क्वायर यार्ड के हवाले से डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, पर स्क्वायर यार्ड पे 9,000। ओवरऑल सारे प्लॉट पे जितनी भी अमाउंट बनती है वो आपने पे करनी है, और ये इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करने हैं, डायरेक्ट पे नहीं करने हैं। CDA सेक्टर्स में रिपीट कर रहा हूँ, C13, C14, C15, C16, C17, I11, I12, I14, I15, और ये ऑल अंडर डेवलप सेक्टर्स हैं। जितने डेवलप सेक्टर्स हैं जिनके पोजेशन अलॉट हो चुके हैं ये उनके ऊपर लगे हैं। C की सारी पट्टी आ गई, I की पट्टी आ गई, I9, I10 वगैरह I8 इनमें नहीं लगे। डेफिनेटली वो बहुत पुरानी कटिंग्स हैं, शायद उनमें बहुत पहले ले ली गए हों, लेकिन अभी जो है ये जो नए CDA के सेक्टर्स आ रहे हैं इनमें आपको ये डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। इस हवाले से मैंने जुम्मे वाले दिन भी बात की थी। डेफिनेटली अब क्या करना है, डेवलपमेंट चार्जेस तो देने ही। अगर रफ कैलकुलेशन करें 9,000 के हिसाब से तो 5 मरला पे डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं 11 से लेकर 12 लाख रुपए तक। अब ये देने किसने, दैट इज अ क्वेश्चन। देने हैं भाईजान सेलर ने, जो ऑनर है, जिसके नाम पे प्लॉट अलॉट हुआ हुआ है या उन्होंने ट्रांसफर ली हुई है, अब वो ऑनर है। जो इस वक्त ऑनर है उन्होंने देने। जो ट्रांसफर ले रहा है, जो खरीद रहा है, वो पे नहीं करेंगे। जिनके पास है वो पे करेंगे। प्लॉट्स की वैल्यू पे कोई मैटर नहीं आएगा, प्लॉट्स जो है कि उसमें फर्क नहीं आएगा, इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है तो वो 1 करोड़ रुपए का ही रहेगा परचेजर के लिए। सेलर की जेब में अगर पहले 1 करोड़ आना था तो अब उन्होंने 12 लाख डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने हैं, तो 88 लाख रुपए का होगा। करंट मार्केट इवैल्यूएशन पे सेलर नहीं डिमांड कर सकेंगे, मेरी जो जाती राय है, कि जी करोड़ का प्लॉट है 12 लाख डेवलपमेंट चार्जेस भी परचेजर दें, क्योंकि ऑलरेडी करोड़ की वैल्यू पे परचेजर्स नहीं है। तो ओवरऑल जो लोग सेल आउट कर रहे हैं, एक रफ इवैल्यूएशन बता रहा हूँ मार्केट की कैलकुलेशन के, अगर बेचने हैं तो फिर बेचने के लिए जो सेलर है ही हैज टू पे द डेवलपमेंट चार्जेस। जो खरीदेगा उनको डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर प्लॉट चाहिए होते हैं। और जिन लोगों ने अलॉटीज ले ली हुई है, ट्रांसफर ले चुके हुए हैं, बेशक 3rd ट्रांसफर है, 4th ट्रांसफर है, अभी जो ऑनर है उनको ये जो है डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।